हमारे मुकदमे के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत ने, चीफ जस्टिस ने हमें ये डायरेक्शन दी कि आपके जो एतराज़ात हैं इसको हल होना चाहिए, इसको एड्रेस होना चाहिए और आप जाकर सिंध की सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। ये हिदायत, ये हुक्म हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। हम गुज़श्ता 8-10 महीने से इस हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत के साथ दर्जनों मज़ाकरात और मीटिंग्स कर चुके हैं और उन्होंने हर बार हमारे इस मुतालबे को जायज़ करार दिया है और उसको एड्रेस करने की यकीन दहानी कराई है। और मैं समझता हूँ कि ये यकीन दहानी अभी भी कायम होगी और फौरी तौर पे कल से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों के हवाले से उसको दुरुस्त करने की, क्योंकि प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इस हल्का बंदियों के नतीजे में कराची की नुमाइंदगी का इजहार आने वाले इंतखाबात में नहीं हो सकेगा अगर इन्हीं हल्का बंदियों के ज़रिए की गई हो, क्योंकि जो कराची के मुस्तकिल बाशिंदे हैं उनकी हल्का बंदियां 80 से 90 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है और बाकी कराची की 25 से 30 हज़ार पे। अगर एक कराची में यूनियन काउंसिल 30,000 लोगों पर और दूसरी 90,000 लोगों पर बनाई गई हो तो इस इंतखाबात को किस तरह साफ और शफाफ करार दिया जा सकता है, गैर जानिबदार करार दिया जा सकता है। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर नौ हल्का बंदियां की जाए ताकि वो कानून और उसूल जो आइन और इलेक्शन कमीशन के उसूल के मुताबिक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान 10% से ज़्यादा वेरिएशन की इजाज़त नहीं है। यहाँ तो कई 100% का फ़र्क है। तो MQM इस हवाले से इस बात को लेकर अदालतों में भी गई हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास भी गई हुई है, सिंध हुकूमत के पास भी गई हुई है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों का इजलास भी बुला रहे हैं और हम कारकुनों के इजलास में कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों की यूसी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, चेयरमैन समेत तमाम लोगों को बुला रहे हैं। उनके सामने सूरत हाल रखेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे, यूसी पैनल्स करेंगे। और बात यह है कि ये जिम्मेदारी मैं वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूँ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ
कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और ख़दशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, उसके लिए वो हमारे मुतालबे, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की कायदीन ने उस पर दस्तखत की और गारंटी दी थी कि जो 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनका कम गिना जा रहा है, उनके वोटर लिस्ट जाली बनी हुई है, डिलिमिटेशन गलत हुई हुई है और साथ साथ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है धांधली के हवाले से। इस सूरत हाल में इंतखाबात सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और अवाम के जज्बात पर काबू रखना और सब्र की तलकीन करना हमारे लिए भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होता चला जाएगा। अगर इंतखाबात गैर जानिबदाराना और शफाफ नहीं हुए तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान, जिम्मेदारान, अफसरान से भी पूछता हूं कि जो काम आप पे करने के और पूरे पाकिस्तान में आप खुद कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का, आपने सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में इसकी जिम्मेदारी यहां की सूबाई हुकूमत को क्यों सौंप दी गई थी, जो कि आइन और कानून के खिलाफ है और जिस शेड्यूल के ऐलान की वजह से ये इंतखाबात इल्तिवा का शिकार है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी कानूनी जो हैसियत है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से एमक्यूएम का एक मुकदमा कल सिंध हाई कोर्ट में भी शुरू होना है। तो मैं आपके कैमरों के जरिए सबसे पहले अदालतों से कहता हूं कि अगर आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा सिंध के शहरी इलाकों को, महाजरों को, तो आप बताइए हम इंसाफ की तलाश के लिए कहां जाएं। मौजूदा हुकूमत जिसका हम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उससे पूछते हैं कि ये हमने आपसे कहा था कि आपकी हुकूमत का जो कंपोजिशन है उसमें शामिल होने से हमें नुकसान होगा सिंध के शहरी इलाकों में। 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों को जो कुछ किया गया है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है, तो इस कंपोजिशन के साथ आपके साथ शामिल होने से हमें अवामी तौर पर हजीमत उठानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए हमने इस खुशफहमी से, इस खुशगुमानी से कि मुल्क के हालात, माशरत, अमन, सब के हालात को तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत समझती है और वो इस दफ़ा संजीदगी का मुजाहरा करेगी और सिंध के शहरी इलाके खुसूसन कराची, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत ठहरी हुई है, उसको इंसाफ फराहम करेंगे। ये हो नहीं सकता कि इंसाफ ना हो और अमन हो। इंसाफ अमन की गारंटी लेता है, इंसाफ अमन की जमानत देता है, अमन इंसाफ की जमानत नहीं देता। तो हम अपनी दुआएं लेकर कराची और इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनको याद दिलाने भी जाएंगे कि जो आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम अदालतों के पास भी जा रहे हैं और मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूं, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी,
उस पर आप कायम हैं या नहीं है, ताकि हमें अपना फैसला करने में आसानी हो। हम फिर सोचें कि इंसाफ हासिल करने के लिए इस शहर को जेन्युइन क़यादत, मुंतखब क़यादत देने के लिए कहां कहां जाके दुहाई दी जा सकती है। हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस गैर यकीनी की सूरत हाल में, जहां पर बार बार इंतखाबात की तारीख तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन जिस वजह से तारीख बढ़ाई जा रही है, वजह सिर्फ एक है। इंतखाबात की तारीख बढ़ाने के लिए MQM ने हर बार कहा है, और वजह ये फ्रॉड डिलिमिटेशन को सही करना है। हर बार आप अपने लिए तो वक्त ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप सिंध के शहरी इलाकों में 50 साल से आपको कभी नुमाइंदगी नहीं मिली है, और आपको उम्मीद उन्हीं जाली और बेईमानी से और धोखे से की हुई हल्का बंदियों से है कि इस शहर का मैंडेट चुराया जा सके। तो बहरहाल कोई और चीज़ है तो इंशाअल्लाह ताला, और वज़ीर आज़म साहब इसी सूरत हाल में जिसमें हम गुजर रहे हैं, आपने इन्हीं सूरत हाल में इस्लामाबाद में अपने लिए तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद भी अपने डिलिमिटेशन कर दिए, अपने हक में कर लिए, इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा किया हो गया होगा। लेकिन सिंध के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। सिंध में सियासत को लिसानी बुनियाद पर तकसीम किया गया इस 14 सालों में बहुत ज़्यादा, हमारी मुत्तहदा वाली कोशिशों को भी सबूताज करने के लिए। जबकि हम समझते हैं कराची और हैदराबाद में रहने वाले तमाम ज़बानें बोलने वाले, उनके साथ उनके मसाइल और मसाइल के हल की ख्वाहिशात और मामलात एक ही तरह के हैं। तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, अगर वो खुद सुन रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, या उनके वुज़रा सुन रहे हैं, उनके ज़िम्मेदारान सुन रहे हैं, उन तक आज पहुँचाइए। हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। आज हमें बताइए कि आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, आपने जो ज़मानत ली है उसका क्या हो रहा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने जिस मोहब्बत के साथ और उस यकीन के साथ ये कहा था कि आपके तमाम मुतालबे 100% जायज़ हैं, उन मुतालबात में से ये एक मुतालबा जो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए बड़ा अहम है, साफ और शफाफ इलेक्शन 18 को आपने नहीं कराए थे,